राजविका एस्ट्रोलॉजी न्यूज। नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजविका एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म और कुंडली के बारे में। शनि का यदि 12वें स्थान में या देखा जाए तो 12वें भाव से क्या संबंध है और उसका क्या फल होगा और उसका क्या पूर्व जन्म होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। शनि देव यानी कि शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में न्यायप्रिय ग्रह कहा गया है। यानी कि शनि ग्रह से रिलेटेड देखा जाए तो शनि मोक्ष का कारक भी माना जाता है। शनि किसी भी जातक का कर्मफल देने व उसे सजा देने या न्याय देने की भी क्षमता रखते हैं शनिदेव। यदि शनिदेव जन्म कुंडली के 12वें भाव में चाहे कोई भी राशि हो, लेकिन यदि द्वादश यानी कि 12वें भाव में हो तो उसका पूर्व जन्म क्या होगा और उसका उपाय जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। शनिदेव 12वें भाव में हो तो बताता है कि पूर्व जन्म में जातक अति कर्मठ परिश्रमी था, क्योंकि शनिदेव को वैसे तो मजदूरों का भी कारक माना गया है। यानी कि निचले वर्ग के जो भी कार्य करते हैं वह सभी का कारक शनिदेव को मानते हैं। अतः जातक अति कर्मठ परिश्रमी था, किंतु सेहत के साथ न देने के कारण अपना कोई विशेष लक्ष्य यानी कि उद्देश्य था जो उसका पूरा न हो पाया, यानी कि अधूरा छोड़कर ही ऐसा जातक को मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अतः इस जन्म में ऐसा जातक किसी बड़े कार्य करने की तीव्र इच्छा अपने भीतर रखता है। यह संभवतः पाया गया है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शनिदेव द्वादश भाव में है तो उसमें एक तीव्र इच्छा सी बनी रहती है। कई बार वह बड़ा कार्य उसकी समझ में आ जाता है। कई बार सारी जिंदगी किसी ऐसे कार्य के चयन में या भ्रम में या देखा जाए तो ऊहापोह में ही निकल जाती है और व्यक्ति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। शनि का बल व स्थिति इस विषय में बताती है। यदि शनिदेव देखा जाए तो 12वें भाव में तुला राशि के साथ उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी कि उच्च राशि में हो, तो ऐसा जातक अपनी जो भी तीव्र इच्छा है कोई भी कार्य करने की तो वह तुरंत ही समझ पाएगा। अगर मेष राशि के साथ बैठा हुआ है यानी कि डिग्री भी अच्छी नहीं है, तब ऐसा जातक कोई न कोई देखा जाए तो संदेहास्पद स्थिति में ही रहता है। यानी कि शनि का बल यहाँ पे बहुत ही जरूरी होता है। परिणाम तो वह आजीवन बेचैन, अशांत, असंतुष्ट सा रहता है और जीवन में कोई कमी अनुभव करता रहता है ऐसा जातक। और कई बार अपनी सामर्थ्य से भी बाहर का कार्य करने की जिद में असफल होकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि शनिदेव का द्वादश भाव में होना किसी भी जातक को एक तीव्र इच्छा देते हैं, लेकिन ऐसा जातक कभी भी समझ नहीं पाता कि उसको क्या कार्य करना है और उसका जीवन का क्या उद्देश्य है। अतः ऐसा जातक अशांत व असंतुष्ट रहता और कई बार अपनी सामर्थ्य से भी बाहर का कार्य करने की जिद करता है, जो दरअसल गलत माना जाएगा। अतः ऐसा जातक हट नहीं छोड़ पाता, यानी कि इगोटिव सिस्टम ज़्यादा होती है। दरअसल शनि 12वें भाव में असाधारण असामान्य बनाता है। यानी कि किसी भी जातक यदि एबनॉर्मल भी हो तो उसका शनि देखा है तो द्वादश भाव में ही बैठा होता है। जातक आम से हटकर करना चाहता होता है, यानी कि दूसरों से थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहता है। आम से ऊपर यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण भी हो सकता है ऐसा जातक, और आम से नीचे यानी कि एबनॉर्मल और असामान्य भी होता है। शनि का बलाबल शुभाशुभ स्थिति से ही यह स्पष्ट हो सकता है। यानी कि शनिदेव का डिटेल में देखना बहुत ही जरूरी होता है, किंतु दोनों ही हालतों में जातक जिद्दी होने से अड़ियल प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि पूर्व जन्म की कर्मठता परिश्रम स्वभाव उसे जूझने को प्रेरित करता है। यानी कि पूर्व का जो सूक्ष्म संस्कार होते हैं वह कारण यह देखा जाए तो कार्य शरीर यानी कि स्थूल शरीर के साथ ही रहता है। अतः कर्मठता के कारण ऐसा जातक अड़ियल प्रवृत्ति का होता है, समर्पण को नहीं, अतः वह हठपूर्वक अड़ जाता है या हार नहीं मानता है ऐसा जातक।
यह हठ अड़ियलपन उसे महान भी बना सकता है और मूर्ख भी सिद्ध कर सकता है। यह उसके रास्ता या देखा जाए तो उसका जीवन का कौन सा उद्देश्य है उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि दुस्साहस के कारण वह असंभव से लक्ष्य को भी सामर्थ्य न होते हुए भी पाने के लिए जी जान से जूझता हुआ बर्बाद या नष्ट हो जाता है या हो सकता है। यही कारण है कि कुछ ज्योतिषार्य 12वें शनि वाले जातक को देखा जाए तो जड़ बुद्धि मूर्ख बताते हैं, किंतु यह तस्वीर का एकमात्र ही रुख है। यदि जातक अपने उद्देश्य को पहचान पाए और अपने उद्देश्य की पहचान कर उस उद्देश्य को सही तरीके से पाने का मार्ग निकाल ले तो 12वां शनि ऐसे जातक को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब जान लेते उपाय। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि द्वादश भाव में विराजित है तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। यदि ऐसा जातक अपना अहम छोड़कर, फर्स्ट ऑफ तो उस जातक को इगोटिव पर्सनालिटी छोड़नी होगी। अहम छोड़कर आध्यात्मिक हो जाए तो उसका आत्मोत्थान हो सकता है, अथवा उसकी साधना निस्वार्थ हो तो परहितार्थ संजीवनी बूटी सिद्ध हो सकती है, यानी कि दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए। किंतु यदि जातक अपना अहंकार व हठ बढ़ा ले एवं वाणी पर नियंत्रण न रखे तो ऐसा जातक को शनिदेव उद्देश्य नहीं बतलाकर ऐसे जातक का जीवन है जो देखा जाए तो अहंकार व हठ के कारण एवं अन्याय, मांस, शराब, जुए आदि में पड़ जाता है ऐसा जातक। और ऐसा जातक देखा जाए तो निंदा आलोचना भी ज़्यादा रहती है, यानी कि ऐसे जातक को कोई ना कोई जो देखा जाए तो टेव होती है, यानी कि हैबिट सी पड़ जाती है, दूसरों की आलोचना करना, निंदा करना। ऐसे जातक अवश्य ही उसे स्वास्थ्य, सुख, शांति, सौभाग्य, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत से बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो द्वादशवें शनि जो जिसका भी जन्म पत्रिका में शनि द्वादश भाव में है उसको प्रायः यह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकारी दंड का भी होता है, जेल, यात्रा, निष्कासन का भी संभव होता है। जब शनि 12वें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो उपरोक्त सभी कार्य जातक से कराता है। अतः बचने के लिए उपाय यही है कि इन कार्यों से यथासंभव दूर रहा जाए एवं झूठ तक ना बोले, किसी का झूठा खाए पिए भी नहीं। यदि आपका जन्म पत्रिका में द्वादशवें भाव में शनि हो तो आपको किसी का भी झूठा खाना या पीना नहीं जाए। फिर भी अधिक कष्ट हो तो राहत के लिए अपने घर के आग्नेय कोण में, यानी कि अग्नि कोण जो पड़ता है उसमें 12 साबुत बादाम जमीन के नीचे दबा देना उसके लिए सहायक होगा। एवं दूसरा उपाय के तौर पे आप हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा एवं देखा जाए तो अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी शनि आपको अवश्य ही अपने आत्मोत्थान एवं अपने जीवन के हेतु जो सिद्ध करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।